हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ड्राफ्टमैन का पहला लेक्चर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपने ऑनलाइन बैचेस शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज लाइक अ डेमो फॉर यू गाइस। सो हम पढ़ने वाले हैं आज का ड्राफ्टमैन का पहला लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। एज यू नो द सिलेबस, देयर आर 5 यूनिट्स। यूनिट 1 it is of 25 marks. Unit 2 is of 30 marks. Unit 3 is of, I think, 25 marks. Unit 4 contains also 25 marks. And Unit 5 contain 20 marks. तो होपफुली हम आपको इस सीरीज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, जितना हो सकेगा हमसे हम उतना आपको करवाएं। तो हम सिलेबस को आज डिस्कस करते हैं और थोड़ा अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि यूनिट 1 है हमारा। यूनिट 1 में हमारे आएंगे ड्राइंग से रिलेटेड सब्जेक्ट, ड्राइंग क्या होती है, अल्फाबेट कैसे डाल देंगे, स्केल्स के बारे में, ड्राइंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं दैट कंटेन इन द यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स की बातें हैं, डोर विंडो की बातें हैं, आर्चेस की बातें हैं, कॉलम्स की बातें हैं, फाउंडेशन की बातें हैं, जितने भी हमारे बेसिक एलिमेंट्स आएंगे दैट कंटेन इन द यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंटेन ऑफ सर्वे, रोड, रेलवे, हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, टनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द यूनिट 3। यूनिट 4 इट कंटेन्स द सब्जेक्ट रिलेटेड विद वाटर, इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम ये चीजें हम सब कहां पढ़ेंगे? यूनिट 4 में। मोस्टली इट कंटेन वाटर एंड फिफ्थ इज योर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड आपका ड्राइंग, ऑटोकैड। अब ये दिस इज द 2D ड्राइंग। इसमें हम स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, 2D 3D। बट ये आपका आ जाएगा, जैसे ही आप सबको पता होगा ड्राफ्टमैन में कि हम सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज ऑटोकैड। तो आपको ऑटोकैड में भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। होपफुली इस सीरीज में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा हम उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो जस्ट लाइक कर देना और अपने फ्रेंड, जो भी आपके ड्राफ्टमैन के फ्रेंड हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी लेक्चर हम दे वो आपको डिलीवर होते रहे। तो सबसे पहले सर्विंग क्या है? दिस इज अवर यूनिट 3। यूनिट 3 आप हम पढ़ेंगे आज अपने पहले लेक्चर में। उसका पहला टॉपिक है सर्विंग। तो सर्विंग जैसे कि हम सब जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन भी आपने बहुत बारी पढ़ी होगी अपनी बुक्स में कि सर्विंग क्या है। सर्विंग इट इज एन आर्ट, एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। अभी मैं ये सब बताऊंगा आपको कि क्या लिख रहा हूं मैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड represent it of an object कहां पे? on the earth surface, on the earth surface and represent it, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली एंड न्यूमेरिकली। तो ये वर्ड्स आपने यहां पे पढ़े, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी यहाँ पे कि सर्विंग क्या है। सर्विंग है हमारी आर्ट है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना, कहां पे फाइंड आउट करना? अर्थ सरफेस के ऊपर, और उस पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, तो आप कहलाएगा हमने क्या किया, हमने उस ऑब्जेक्ट का क्या किया, सर्वे किया। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। दिस इज एन अर्थ सरफेस। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस कैसा है, हमारी अर्थ कैसी है? अर्थ इज अ कर्व। अर्थ का सरफेस कैसा है? अर्थ का सरफेस है हमारा कर्व सरफेस। ये जो है सरफेस, ये कैसा सरफेस है? दिस इज माय कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व सरफेस पे
अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर इस अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन को फाइंड आउट करता हूँ, कैसी पोजीशन को, रिलेटिव पोजीशन, मींस जो जहां है वो वही है। लाइक हम एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले ले, आपका रूम है, उस रूम में देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, आप उस रूम में अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, टेबल, ठीक है, आप चेयर की रिलेट आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप चेयर की पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस चेयर का सर्वे कर रहे हो, आप क्या कहोगे, उस चेयर का आपने क्या कर लिया, सर्वे कर लिया। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करो। ग्राफिकली लाइक सम ग्राफ्स वगैरह बना देते हैं, और न्यूमेरिकली ये हम समझेंगे आगे कि न्यूमेरिकली जो भी हमारा इंजीनियरिंग की चीज होती है वो रिप्रेजेंट, हमारे स्केल्स कैसे होते हैं, वो न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो स्केल्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने ये समझा कि सर्वे है क्या चीज, तो सिंपल हम समझ चुके हैं, इसमें एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, अपनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो इस सरफेस पे, और इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। मतलब क्या हुआ, मतलब या तो हम उससे क्या बनाएंगे, या तो हम उससे मैप्स बनाएंगे या उससे लेआउट्स बनाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन सर्वे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट दिस इज द सिंपल सर्वे, दिस इज नॉट द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे चीज बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज, ये वो चीज है जो हमारी बुक्स में लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपल समझा कि ये किसी ऑब्जेक्ट की हम सिर्फ रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करें। अब जरा ध्यान देना गाइस, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना सर्वे है, ये हमारा बुक्स में लिखा गया है। बट अगर इस ऑब्जेक्ट की, अब इसको देखेंगे, जस्ट वेट अ सेकंड, इसको देखेंगे एक चीज और। अब ये तो हुआ हमारा सिंपल सर्वे, ठीक है, ये सर्वे क्या कहलाया, सिंपल सर्वे। अभी हमने ये पढ़ा कि सर्वे में हम क्या कर रहे हैं, सर्वे में हम सिंपल और सिंपल ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज माय डिटेल सर्वे, ये वर्ड है, ये है हमारा डिटेल सर्वे। अब इस डिटेल सर्वे में क्या चीज होगी, आपको रिलेटिव पोजीशन तो फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव पोजीशन तो फाइंड आउट करनी है। आई होप पोजीशन का समझ गए होंगे, जो जिस जगह पे है उस जगह की पोजीशन को फाइंड आउट करना। सेकंड, आपको एलिवेशंस भी, उस ऑब्जेक्ट की एलिवेशन को भी फाइंड आउट करना है। मतलब इसका एलिवेशन का क्या मतलब है, एलिवेशन का मतलब है अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज कितनी ऊपर है या कोई भी चीज उस अर्थ सरफेस से कितनी नीचे है, ये वो हाइट है। एलिवेशन यहां ध्यान से समझना, एलिवेशन क्या चीज है, एलिवेशन हमारी एक हाइट है जो कि ऊपर भी हो सकती है और जो अर्थ सरफेस से नीचे भी हो सकती है। तो मींस इट इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। थर्ड थिंग, बेयरिंग्स, बेयरिंग्स हम आगे पढ़ेंगे, बेयरिंग हमारा कंपास सर्वे में आती है। बेयरिंग अभी सिंपल याद रखेंगे, बेयरिंग क्या चीज है, बेयरिंग सम एंगल्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, आपने उसकी हाइट निकाल ली, कितना ऊपर है अर्थ सरफेस से, कितना नीचे है, अब उसका एंगल भी निकालना पड़ेगा कि अर्थ सरफेस से वो एंगल क्या बना रहा है। एंड ओरिएंटेशन, लास्ट थिंग इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन, सिंपल भाषा में भी समझ लें, ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन। तो यहां से ये समझ आया कि अगर अर्थ है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी पोजीशन तो मुझे फाइंड आउट करनी है, पोजीशन के साथ साथ एलिवेशन भी फाइंड आउट करनी है, एलिवेशन के साथ साथ बेयरिंग भी फाइंड आउट करनी है, बेयरिंग के साथ साथ ओरिएंटेशन भी फाइंड आउट करनी है। दैट मींस हमने अपने ऑब्जेक्ट का, अब इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ सर्वे नहीं हुआ, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो चुका है यहाँ पे, डिटेल सर्वे। मींस यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो हमारे लाइक जीपीएस में काम आते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें यहाँ से, दिस इज माय, अब इस सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो चुका है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का डिटेल सर्वे हो चुका है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे सर्वे की बेसिक डेफिनेशन, जो मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर बता देता हूँ, सर्वे क्या था, सर्वे हमारा किसी अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना। एंड डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन तो फाइंड आउट करते हैं, साथ में उसकी एलिवेशन, बेयरिंग्स एंड ओरिएंटेशन भी फाइंड आउट करते हैं। आई होप गाइस कि आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्वे समझ आ गई होगी। अब यहां से हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, यहीं से कि हमें पर्पस क्या है सर्वे का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सर्वे के, हम सर्वे से क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्वे से पहला ऑब्जेक्टिव तो यही आ
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर सकता हूं। पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई कि सर्वे से मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट पता चल जाएगी, ठीक है, वो किस जगह पे है, कैसे है, वो मुझे पता चल जाएगा। सेकंड थिंग जो मुझे पता चलती है सर्वे से, ये पता चलती है कि मुझे मैप्स, मैं सर्वे की मदद से मैप और लेआउट बना सकता हूं। जो आप यूज करते हो एज अ ड्राइंग्स, वो कैसे बनी होती है, वो विद द हेल्प ऑफ सर्वे बनी होती है, ठीक है। और थर्ड यूज, किसी भी फील्ड का मैं एरिया और वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो 3 पॉइंट ध्यान से लिखना कि ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे के, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारा फर्स्ट कि टू फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन, जो हम रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन। किसकी रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी हम रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ सर्वे हम क्या बना सकते हैं? हम अपने मैप्स एंड लेआउट्स बना सकते हैं, ठीक है, मैप्स और लेआउट्स बना सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं प्लान। ये बाद में बताऊंगा मैं कि मैप क्या चीज होती है और प्लान क्या होता है। ये अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा मैप और प्लान में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी के लिए ये याद रखना कि हम सर्वे से क्या कर सकते हैं? हम सर्वे से मैप और लेआउट्स मींस प्लान्स बना सकते हैं। थर्ड, हम किसी भी फील्ड का क्या कर सकते हैं? एरिया भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे, और इससे हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कोई भी हमें सर्वे, अगर हमारे पास सर्वे किया हुआ फील्ड है तो फॉर्मूलाज लगा के, ये कैसे होता है, इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, एरियाज के भी फॉर्मूला होते हैं। हम एरिया भी निकाल सकते हैं सर्वे का, उस फील्ड का, सॉरी, सर्वे से उस फील्ड का एरिया भी निकाल सकते हैं, और सर्वे से उस फील्ड का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे हुए ऑब्जेक्टिव, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू ड्रॉ मैप्स एंड लेआउट्स। थर्ड, किसी भी फील्ड की आपको क्वांटिटीज पता है तो आप उसका एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये बेसिक चीज है जो कि क्या है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव है। किस चीज के ऑब्जेक्टिव है? जो कि आपके सर्वे के ऑब्जेक्टिव है। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज ये भी इसी के साथ नोट्स में लिख लेना बात, कि बहुत से बच्चों को आई थिंक ये नहीं पता होगा व्हाट इज द शेप ऑफ एन अर्थ, ठीक है। तो जिनको पता है तो वेरी गुड, वो अपना कमेंट करें, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो यहां देखें कि हमें तो पता है कि हमारी अर्थ इस तरह से कर्व सरफेस है हमारी अर्थ का। तो शेप जो आज के टाइम में हमारी शेप है अर्थ की, वो है जियोइड। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आए ना आए, बट एज अ जनरल इंफॉर्मेशन टू ऑल द ड्राफ्टमैन ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? शेप कैसी है हमारी अर्थ की? हमारी अर्थ की शेप है जियोइड। और इसमें एक और बात नोट करेंगे, बट हम जितनी कैलकुलेशन करते हैं, इंजीनियर्स पर्पस के लिए जितनी भी कैलकुलेशन होती है, उसमें हम कंसीडर करते हैं अर्थ एज अ स्फीयर। स्फीयर मींस इट्स लाइक अ बॉल, बट हमारी अर्थ बॉल नहीं है। क्यों बॉल नहीं है? इट्स फुटबॉल या बॉल, कोई भी बॉल ले लो, वैसी शेप हमारी अर्थ की नहीं है। क्यों नहीं है वैसी? क्योंकि हमारी अर्थ पे माउंटेन्स भी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में हमारा पानी है, 70% पानी है, मतलब वहां डिप्रेशंस है, और कुछ पार्ट में माउंटेन्स है, कुछ पार्ट हमारी लैंड है। तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, समथिंग देयर आर हिली एरियाज, एलिवेशन होगी, और सम देयर आर ओशंस होंगे, रिवर्स होंगे, वहां पे क्या होगी? वहां पे डिप्रेशन होगी। तभी हमारी शेप कैसी मानी गई है? शेप हमारी मानी गई है शेप ऑफ अर्थ इज एन जियोइड, ठीक है, याद रखना है इस बात को। और फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये नोट करके लिख लेना बात, फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पसेस शेप ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज स्फीयर। हम क्या मानते हैं? अर्थ को कंसीडर करते हैं एज अ स्फीयर। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, बड़ी बेसिक सी बात है। फर्स्ट इज की शेप कैसी है हमारी, और सेकंड कि हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन पर्पस में हम क्या मानते हैं। कैलकुलेशन पर्पस में हम मानते हैं अर्थ एज अ स्फीयर। ओके, तो थर्ड बात, जो इसी की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा सर्वे का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज एन प्रिंसिपल? ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है आपसे, व्हाट इज एन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो हमारा प्रिंसिपल है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। अब इसको रट्टा मार लो जैसे मर्जी, इस वर्ड को याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है सर्वे का? सर्वे का हमारा प्रिंसिपल है दैट इज होल टू पार्ट, होल टू पार्ट।
मतलब जब भी हम सर्वे करेंगे हम पहले बाउंड्रीज को कवर करेंगे, होल एरियाज को आपको कवर करना पड़ेगा। इस होल एरिया से आपको पार्ट बाय पार्ट उसका सर्वे करना पड़ेगा। ये आपको आगे समझाऊंगा, एरर्स में समझाऊंगा। जब इसके हम एरर्स करेंगे ना तब पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर सपोज अगर किसी एक अगर हम पार्ट टू होल चले, कैसे चले, पार्ट टू होल चले, तो अगर किसी एक छोटे एरिया में एरर आ गया, वो आगे एरर क्या होता जाएगा, वो छोटा एरर आगे जाके बड़ा एरर हो जाता है। इसलिए हम पार्ट टू होल नहीं करते हैं। पार्ट टू होल इसलिए नहीं किया जाता, कई बार ये पूछ लेता कि हम पार्ट टू होल क्यों नहीं करते, तो पार्ट टू होल क्यों नहीं करते हो तुम लोग? पार्ट टू होल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टू मिनिमाइज द एरर। क्या यूज हो सकता है इसका ऑप्शन? टू मिनिमाइज द एरर्स। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम पार्ट टू होल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम यूज क्या करते हैं? होल टू पार्ट। इससे क्या हो जाता है, सॉरी एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। पार्ट टू होल हम तो यूज करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक्युमुलेशन ऑफ एरर्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक्युमुलेशंस ऑफ एरर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आया। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि छोटा सा एरर भी आगे जाके बड़ा एरर हो सकता है, कि मतलब एरर जो होगा वो इकट्ठे हो जाएंगे। छोटा भी छोटी क्वांटिटीज ऐड होती है, वो एट द एंड एक बड़ी क्वांटिटी बना देगी। बट होल टू पार्ट किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? वही लाइन, टू मिनिमाइज द एरर, एरर को कम करने के लिए। मिनिमाइज मिनिमाइज एरर। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। याद इसमें सिर्फ ये रखना, जो बॉक्स में चीज बताई है कि प्रिंसिपल सर्वे का क्या होता है, दिस इज द होल टू पार्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा थोड़ा बहुत। आगे कंटिन्यू फिर से करेंगे। थैंक यू।